पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारे के सारे लोग मिलकर नाइन ह्यूमन बर्ड के ऊपर अटैक करते थे, जिस वजह से उन सभी ने वहां पर नाइन ह्यूमन बर्ड को कैद कर लिया था, वो भी घोस्ट किंग की मदद से। जिसके बाद घोस्ट किंग वहां पर शियाफान को ऑर्डर देता है कि जाओ सारे के सारे ह्यूमन का तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। शियाफान को पता था कि वो यहाँ पर इन्हें मारने का ही ऑर्डर देने वाला है, लेकिन वो जैसे तैसे वहां पर बात को घुमा देता है ताकि वो घोस्ट किंग को यहाँ से ले जा सके, जिसके बाद वो उसके दोस्तों की जान बचा पाएगा। वरना तो घोस्ट किंग यहाँ पर हो सकता है कि उसके दोस्तों की यहाँ पर जान ही ले ले। इसलिए घोस्ट किंग वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद शियाफान भी वहां से चला गया होता है। और अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो सारे के सारे वहां पर मारे जा चुके थे। सिर्फ उनमें से एक आदमी बच गया होता है। वो इतने सारे लोगों को मरा हुआ देखकर एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि उसके सारे के सारे साथी मारे जा चुके हैं। तभी उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई घूम रहा है और हो सकता है कि उसी ने उसके सारे के सारे साथियों को मारा होगा। ये देखकर तो बचा हुआ इंसान भी घबरा जाता है और वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन घायल होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और भागने के बाद वो एक जगह पर आकर थक जाता है। पर तभी वहां पर वो सी मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो वहां पर आने के बाद बुरी तरीके से उससे मार डालते हैं और उसके सारे के सारे साथियों को भी उन सी मॉन्स्टर ने ही मार डाला था, क्योंकि अब सी मॉन्स्टर यहाँ पर काफी ज्यादा भड़क चुके हैं। उन्हें जो भी दिखाई देता है वो सारे के सारे लोगों को बस मारे ही जा रहे हैं। तभी वहां पर शियाफान आ जाता है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे सी मॉन्स्टर को वहां से उठाकर दूर फेंक देता है। इसलिए सभी सी मॉन्स्टर डर के मारे वहां से भाग निकलते हैं। तब वहां पर एक आदमी आता है जो शियाफान से कह रहा होता है, जैसे आप यहाँ से गए थे वहां पर भी सारे के सारे सी मॉन्स्टर ने आकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया। यहाँ पर जितने भी लोग मरे थे वो सारे के सारे शियाफान की सेक्ट से आए थे, जिनके ऊपर उन सी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। इसी वजह से शियाफान यहाँ पर आया होता है ताकि देख सके कि आखिर ये सी मॉन्स्टर यहाँ पर इतने ज्यादा गुस्सा क्यों है और वो लोगों को इतनी बुरी तरीके से क्यों मार रहे हैं। शियाफान उससे पूछ रहा होता है, तुम तो यहाँ पर थे ना, क्या तुमने कितने सी मॉन्स्टर को मारा, इसके बारे में बता सकते हो? जिस पर वो आदमी कह रहा होता है, मैंने यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश की, कुछ को तो मैंने पीछा करते हुए मारने की भी कोशिश की, लेकिन तब भी कामयाब नहीं हो सका। मैंने एक को भी सी मॉन्स्टर को यहाँ पर नहीं मार पाया क्योंकि इनके पास पावर ही इतनी ज्यादा थी। मैं अकेला यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकला था। ये चीज हमारे साथ ही खाली नहीं हुई, बल्कि आसपास जितने भी और सेट के लोग यहाँ पर आए हुए थे उन सभी के साथ भी ऐसा ही हुआ। सारे के सारे लोगों के ऊपर सी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया। इतने लोगों की यहाँ पर जाने गई हैं जिसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। न जाने किस चीज का गुस्सा ये सी मॉन्स्टर सारे लोगों के ऊपर उतार रहे हैं। आपके आने से थोड़ी देर पहले यहाँ पर घोस्ट किंग भी आए थे, जिन्होंने मुझसे ये ऑर्डर दिया है कि मैं आपको सारी चीजें बता दूं कि यहाँ पर क्या हुआ। उसके बाद सारा का सारा मैटर आपको ही संभालना है। मुझे बस ये ऑर्डर देके घोस्ट किंग यहाँ से चले गए। ये सुनकर तो शियाफान भी हैरान रह जाता है कि घोस्ट किंग तो यहाँ से चला गया, सारी की सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ गया है। अब मुझे इन सारे के सारे सी मॉन्स्टर को खत्म करना होगा, ये भी पता लगाना होगा कि आखिर सभी के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसलिए वो वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और उस आदमी से कहता है, जितने भी तुम्हारे बचे हुए साथी हैं सबको यहाँ से सेक्ट में ले जाओ। मैं सारे के सारे सी मॉन्स्टर को चुन चुन के उनके घर से बाहर निकालूंगा और सभी को खत्म कर दूंगा, क्योंकि इनसे तो मेरी वैसे भी पुरानी दुश्मनी है। मैं एक को भी यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। और इतना कहने के बाद वो वहां से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम फॉर्चून टेलर, जोई और वाइल्ड डॉग को देखते हैं, जो तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। जोई को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि वाइल्ड डॉग ने कितनी ज्यादा परेशानियों को झेला है। आखिर कोई इतना ज्यादा परेशान जिंदगी में कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। फॉर्चून टेलर वहां पर वाइल्ड डॉग से कह रहा होता है, जैसा कि तुमने बताया कि शियाफान ने तुम्हारे सेट को बर्बाद कर दिया, तो आखिर उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया, क्या तुम मुझे इसका जवाब दे सकते हो? जिस पर वाइल्ड डॉग कह रहा होता है, उसने मुझे ऑफर दिया था कि मैं उसके साथ रह सकता हूँ, लेकिन मैंने वो ऑफर ठुकरा दिया। पर अब जाकर मुझे लग रहा है कि शायद मुझे उसका ऑफर नहीं ठुकराना चाहिए था, क्योंकि हमारा ब्लड डिफाइनिंग हॉल सेट तो वैसे भी काफी ज्यादा कमजोर था। एक न एक दिन तो किसी न किसी को उसके ऊपर कब्जा करना ही था, जिसे शियाफान ने कब्जा कर लिया। कोई और करता वही काम शियाफान कर चुका है, इसलिए मुझे अफसोस करने से ज्यादा उसका साथ दे देना चाहिए था। तो आज मेरे साथ ये हालत तो नहीं हो रही होती, मेरे पास कम से कम कोई सेक्ट तो होता। लेकिन तब भी शियाफान जिस सेक्ट से है उस सेक्ट का नाम डीमन सेक्ट है। वहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक लोग रहते हैं, उनसे मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत है। इसलिए मैंने शियाफान को मना कर दिया था कि मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता हूँ। पर जब मैं उससे बात कर रहा था तभी मुझे वहां पर जोई दिखाई दी। उसके बाद से न जाने मेरे साथ क्या हो गया, मैं जोई का पीछा करने लग गया। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं जोई को परेशान करूं। वो जोई से पूछ रहा होता है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ तो ठीक है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं कभी भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। वैसे भी किसी को मेरी घटिया शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जोई से रोकते हुए कहती है, वाइल्ड डॉग वहां पर रुक जाओ। जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हारे पास कोई घर नहीं है, लेकिन हमारे पास तो घर है, तुम हमारे साथ रह सकते हो, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब से तुम जहाँ हम जाएंगे हमारे साथ जा सकते हो। लेकिन फॉर्चून टेलर जोई से कह रहा होता है, जरा एक बात का वापस से ध्यान रखो कि हम ह्यूमंस हैं और ये डीमन है। डीमन कभी भी ठीक तरह से ह्यूमन के दोस्त नहीं हो सकते, तो इसे रखने का फैसला हमारे लिए नुकसानदा भी हो सकता है, आगे चलकर हमें परेशानी हो जाएगी इससे। जोई फॉर्चून टेलर को समझाने की कोशिश कर रही होती है, अगर हमने इसका साथ यहाँ पर छोड़ दिया तो आखिर ये कहाँ पर जाएगा, इसका तो यहाँ से कहीं जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। लेकिन फॉर्चून टेलर उसे समझा रहा होता है कि कोई पॉइंट नहीं है इसका हमारे साथ चलने का,
देखा, हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते क्योंकि ये डीमन है और हम ह्यूमन। अगर हम इसे अपने सेक्ट में या फिर हमारे साथ लेकर चले गए तो बाकी ह्यूमन भी हमसे दुश्मनी करने लगेंगे, हमसे नफरत भी करना स्टार्ट कर देंगे कि हमने एक डीमन को अपने घर में पनाह दी है। जो सुनकर तो जोई वहां पर फॉर्चून टेलर को चिल्लाना शुरू कर देती है। इस वजह से दोनों में वहां पर झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा दूर खड़े होकर वाइल्ड डॉग देख रहा होता है। लेकिन जोई वहां पर वाइल्ड डॉग से कह देती है कि देखो तुमने यहाँ पर कितनी बार मेरी जान बचाई है, इसलिए अब से तुम्हें मेरी ज्यादा और अच्छे से रक्षा करनी है ताकि तुम मुझे हर खतरों से बचा सको। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। जो सुनकर तो वाइल्ड डॉग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो जोई से कह रहा होता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जान लगा दूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट कर। ये सुनकर तो फॉर्चून टेलर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो दोनों की तरफ गुस्से में देखता है और गुस्से में ही वहां से चला जाता है कि यहाँ पर तो कोई भी मेरी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हम जिन्यू को देखते हैं जो अपने सेट में वापस आ गया होता है। वहां आने के बाद वो अपने मास्टर को ग्रीट कर रहा होता है कि मास्टर देखो मैं वापस आ चुका हूँ। लेकिन मास्टर उसके अंदर आने से उसे थोड़ी देर के लिए रुकने कहते हैं क्योंकि अंदर कोई था और अंदर जिन्यू के सेट कहीं मेन एल्डर वहां पर होता है। जिन्यू के जो मास्टर होते हैं वो उस मेन एल्डर से कह रहे होते हैं आप दोबारा से जिन्यू को अपने सेट में क्यों नहीं ले जाना चाहते। जिस पर वो मेन एल्डर कह रहे होते हैं कि जिन्यू अभी तक के वैसा ही इंसान है, वो सारे लोगों से अब भी नफरत करता है कि मैंने जो भी किया उसी की वजह शियाओफान को मिल रही है। मेरी ही गलती थी कि मैंने बियाओ के ऊपर अटैक किया जिस वजह से शियाओफान ह्यूमंस को छोड़कर डीमन के साथ हो गया। इसी वजह से जिन्यू हमेशा मुझसे गुस्सा ही रहता है। यही वजह है कि मैं उसे अपने सेक्ट में वापस नहीं ले जाना चाहता। जिस पर जिन्यू के मास्टर कह रहे होते तुम तो यहाँ पर ज़ूज़ियान स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे पास तो इतनी ज्यादा पावर है, लेकिन तब भी तुम यहाँ पर जिन्यू से डर रहे हो। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा कोई और ही मतलब है जिन्यू को अपने साथ नहीं ले जाने का। लेकिन वो जो मेन एल्डर होता है वहां पर कुछ भी जवाब नहीं देता और गुस्से में वहां से जाने लगता है। जिन्यू जब मेन एल्डर को देखता है वहां पर वो उसे ग्रीट कर रहा होता है, लेकिन तब भी वहां पर मेन एल्डर जिन्यू को कुछ भी नहीं कहता और अपना सीधा सीधा ही आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद जिन्यू के मास्टर उससे कह रहे होते तुम वापस आ गए, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अगर चोट लगी तो मुझे बता दो, मैं उसका इलाज कर दूंगा यहाँ पर। जिस पर जिन्यू कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी खरोचे आई हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर जिन्यू के जो मास्टर होते हैं वो वहां पर उससे शियाओफान के बारे में पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम उससे मिले थे, क्या तुम अब भी उससे नफरत करते हो या फिर उससे दोस्ती करते हो, तुम्हारे लिए उसके दिल में अभी तक की किस तरह की फीलिंग है। ये सुनकर जिन्यू जो होता है वो थोड़ा थोड़ा वहां पर गुस्सा हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता कि वो अपने मास्टर को क्या जवाब दे। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जोई और वाइल्ड डॉग को देखते हैं जहाँ पर वाइल्ड डॉग उसके लिए फ्रूट वगैरह तोड़ के ला रहा होता है ताकि वो उसे खा सके। जो देखकर जोई काफी ज्यादा खुश होती है कि देखो वाइल्ड डॉग तो यहाँ पर उसका कितना ख्याल रखता है। वाइल्ड डॉग जब फॉर्चून टेलर को फ्रूट दे रहा होता है तो वहाँ पर फ्रूट लेने से भी इनकार कर देता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा था उन दोनों के ऊपर। फॉर्चून टेलर वाइल्ड डॉग से कहता है तुम ये फ्रूट देकर मुझे यहाँ पर रिश्वत देना चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने घर में रख लूं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। जो सुनकर तो वाइल्ड डॉग को भी गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर उस फ्रूट को खुद ही खा लेता है और खाते हुए कहता है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मत खाओ, वैसे भी यहाँ पर खाने वालों की कमी नहीं है, मैं ही इसे खा लेता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर शियाओफान आ जाता है जिसे देखकर तो वाइल्ड डॉग की हालत वहाँ पर खराब हो जाती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आ गया। लेकिन जोई तो शियाओफान को देखकर वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है। उसके पास जो भी फ्रूट होता है वो उसे शियाओफान के बंदर को ही दे देती है ताकि वो उसे खाकर आराम से मजे कर सके। इसलिए वो बंदर भी वहाँ पर जोई के साथ खेलना शुरू कर देता है। वो दोनों वहाँ पर काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। जिसके बाद शियाओफान वहाँ से वाइल्ड डॉग के पास आकर उससे कहता है मुझे आपसे कुछ सवाल करना है, क्या आपके पास उसका जवाब होगा? फॉर्चून टेलर उससे कहता है देखो मैं तो एक वैसे भी फॉर्चून टेलर हूँ, मेरे पास सारी चीजों का जवाब होता है, तुम बस अपना सवाल तो पूछो, मेरे पास उसका जवाब जरूर होगा। जिस पर शियाओफान कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपको पता है जब हम सब यहाँ पर आए तो सबसे पहले जोई के ऊपर एक सी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। मैंने वहां पर आकर अपने साथियों के साथ मिलकर उस सी मॉन्स्टर को मार डाला था, लेकिन अगर नहीं मारा होता तो जोई की वहां पर जान चली गई होती। इसी तरह से कुछ दिनों पहले जब मेरे साथी आगे बढ़ रहे थे तब उनके ऊपर कई सारे सी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, उनकी जान ले ली। मुझे मेरे सेट से ऑर्डर मिला है कि मैं सारे के सारे सी मॉन्स्टर को खत्म कर सकूं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको पता है वो सी मॉन्स्टर कहाँ से आते हैं? अगर मुझे पता चल जाए कि वो कहाँ से आते हैं तो मैं वहीं जाकर उन सारे के सारे लोगों का खेल खत्म कर दूंगा, क्योंकि उन लोगों ने वैसे भी काफी ज्यादा परेशान करके रखा है मुझे। फॉर्चून टेलर वहाँ पर शियाओफान से पूछ रहे होते हैं क्या तुम्हें पता है कि जब तुम्हारे साथी मारे गए थे तो उनकी हालत कैसी थी, उनके पूरे बॉडी पार्ट अलग अलग जगह पे फेंके हुए थे क्या? जिस पर शियाओफान कहता है हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं वैसा ही मेरे साथियों के साथ हुआ था। ये सुनकर फॉर्चून टेलर कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारे साथियों के ऊपर उन सी मॉन्स्टर ने अटैक किया था, तो मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ। आज से कई साल पहले एक क्लान हुआ करता था जहाँ पर यही तरह के सी मॉन्स्टर रहा करते थे। उनका चेहरा तो मॉन्स्टर वाला था लेकिन उनकी पूरी बॉडी ह्यूमन वाली थी। वो हर एक इलाके में जाकर वहाँ पर तबाही करना शुरू कर देते हैं, न जाने कितने लोगों को उन्होंने मार दिया। वो जिससे भी मारते थे अपने मारने वाले के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को चीर दिया करते थे। यही उनके मारने का तरीका था। ये काम वो आज से नहीं कर रहे बल्कि काफी सालों से करते हुए आ रहे हैं। वो लोग इतना खतरनाक अटैक किसी इंसान के ऊपर करते थे या फिर जानवर के ऊपर करते थे कि उनकी वहाँ पर बॉडी के साथ साथ सोल तक के खत्म हो जाती थी, ताकि कोई दोबारा चांस ही ना हो कि उससे जिंदा किया जा सके। इतना घटिया तरीके से वो लोग अटैक किया करते थे, सारी की सारी दुनिया उनसे डरती थी। और जहाँ तक कि मुझे लगता है ये सारे के सारे सी मॉन्स्टर
मॉन्स्टर तुम्हें शांजिंग वैली के शिनवाड़ा माउंटेन के पास मिलेंगे। वहीं पर इन सारे के सारे सी मॉन्स्टर का अड्डा होता है। वहां जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है फेंगशियान वैली। वहां के आगे बढ़ते ही तुम शिनवाड़ा माउंटेन के पास जा पाओगे। फेंगशियान वैली के काफी सारे लोगों ने हमेशा से उन सी मॉन्स्टर के साथ फाइट की है। उन्होंने कई सारे सी मॉन्स्टर को मार भी डाला है। उनके पास ही तरीका है कि किस तरीके से आसानी के साथ सी मॉन्स्टर को मारा जाता है। तुम्हें अगर वहां जाना है तो तुम्हें फेंगशियान वैली को क्रॉस करना ही पड़ेगा। उसके अलावा तुम कहीं से भी सी मॉन्स्टर के पास नहीं जा पाओगे। ये सुनकर शियाफान भी एकदम ज्यादा हैरान रहता है, जिसके बाद वो फॉर्चून टेलर के पास आकर पूछ रहा होता है, सीनियर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको पता है एंशिएंट विच क्लान आपको कहाँ मिल सकता है? मुझे उनके बारे में पता लगाना है और उनके पास जो इनहेरिटेंस होंगे वो भी चाहिए होंगे, उनकी मुझे जरूरत है। शियाफान यहाँ पर उन चीजों के बारे में इसलिए पूछ रहा होता है क्योंकि उसे एल्डर ने बताया था कि अगर वो बियाह को दोबारा से जिंदा करना चाहता है तो उसे विच क्लान के पास जाना होगा। वहाँ के इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हुए वो बियाह को दोबारा से जिंदा कर सकता है। इसीलिए वो यहाँ पर फॉर्चून टेलर से विच क्लान के बारे में पूछ रहा होता है कि कहीं अगर फॉर्चून टेलर को उस क्लान के बारे में पता हुआ तो हो सकता है शियाफान वहां पर जा सके। जिस पर फॉर्चून टेलर कह रहे होते हैं विच क्लान तो आज से हजारों साल पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन अगर तुम वहाँ के इनहेरिटेंस की बात कर रहे हो तो उसे तो लोकल कल्टीवेटर सेट जो आसपास के थे उन्होंने काफी साल पहले ही छीन कर अपने सेट में रख लिया। तुम्हें विच क्लान की अगर चीजें चाहिए तो तुम्हें बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, न जाने कितने सेट की छानबीन करनी पड़ेगी। उसके बाद ही तुम जाकर विच क्लान की असल इनहेरिटेंस को ढूंढ पाओगे, जो कि करना मेरे ख्याल से इतना आसान काम तो नहीं होने वाला है। जिस पर शियाफान फॉर्चून टेलर का वहां पर शुक्रिया कर रहा होता है उसे इतनी जानकारी बताने के लिए। जिसके बाद शियाफान अपने बंदर को लेकर वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन जाते हुए वो वाइल्ड डॉग से कह रहा होता है क्या तुम हम इनके साथ ही रहना चाहते हो? जिस पर वाइल्ड डॉग कहता है हाँ मैं इनके साथ रहना चाहता, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं जो चाहूँ वो करूंगा। ये सुनकर शियाफान उसे कह रहा होता है जो तुम्हें करना है तुम वो करो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि जिस दिन तुम घोस्ट किंग की नजर में आओगे उस दिन तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब हो सकती है। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। जिसे जाते हुए जोई और बाकी लोग उसे बाय बाय कर रहे होते हैं। जिसके बाद वहां पर पिंगर आ जाती है जो फॉर्चून टेलर से कह रही होती है तुम्हें वैसे भी बहुत सारी जानकारी है, जो तुमने काफी सारी जानकारी शियाफान को बता दी। उसे देखकर तो जोई काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसकी बहन यहाँ पर आ चुकी है। दूसरी तरफ हम जूकी को अपना कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं, जहाँ प्रैक्टिस करते हुए वो सिर्फ शियाफान को याद कर रही होती है। जो भी पल उसने शियाफान के साथ गुजारे थे वो सारे के सारे पल उसे याद आ रहे होते हैं। और उसे याद करते हुए जूकी वहां पर काफी देर तक अपना प्रैक्टिस करते जा रही होती है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।